रोहतास की सड़कों पे टोकरी में कद्दू रख के 70-75 साल की एक बुजुर्ग महिला उसे बेच रही थी और वहीं से एसडीएम मैडम की गाड़ी गुजरती है। एसडीएम मैडम को ये सब कुछ नागवारा गुजरता है और साहब अतिक्रमण हटाने के नाम पे उस बुजुर्ग महिला से जो 4-5 कद्दू टोकरी में बैठ के बेच रही थी, उससे वो टोकरी ही छीन ली जाती है। इस दौरान वो महिला जो बुजुर्ग है वो गिड़गिड़ाती भी है, परेशान भी होती है, रहम की भीख भी मांगती है, लेकिन किसी पे इसका कोई परवाह पड़ता ही नहीं है। और एसडीएम मैडम ये सब कुछ अतिक्रमण हटाने के नाम पे कर दे आती है। सबसे बड़ी बात है कि 70-75 साल में कोई व्यक्ति करोड़पति बनने के लिए कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए काम करता है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि एक महिला जो सड़क किनारे कद्दू बेच रही थी, कौन सा बड़ा जाम क्रिएट कर दे रही थी मैडम कि आपको जो है उससे उसका कद्दू तक छीनना पड़ गया। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि साहब बात कद्दू लेने या फिर अवैध अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि बात है असंवेदनशीलता की, जिससे शायद अब बिहार के ऑफिसर जो हैं एकदम बहुत दूर निकल चुके हैं। किसी के संवेदना से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए पूरी कहानी क्या है इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन महिला का उम्र का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी दादी की उम्र की होंगी, लगभग उम्र 70 होगा, 50 60 70 इससे ऊपर की उम्र की ये महिला लग रही हैं। सड़क किनारे जो है इनका कसूर यही था कि टोकरी में कद्दू बेच रही थी और वहीं से एसडीएम जो मैडम है उनका गाड़ी गुजरता है। एसडीएम मैडम ये सब कुछ देखती हैं और उन्होंने कहा कि भाई साहब एकदम अतिक्रमण हटाने के ऊपर काम किया जा रहा है। अरे भाई रोहतास में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जिनका सड़क पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लेकिन उनके ऊपर उस तरीके की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिल रही। लेकिन एक महिला जो सड़क किनारे कद्दू बेच रही थी, उसका कद्दू उठा के ये लोग लेके चले गए और ये सब कुछ अतिक्रमण हटाने के नाम पे हुआ, कार्रवाई करने के नाम पे हुआ। और मजे की बात यह है कि ये प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन अगर इसे देखा जाए सामाजिक तौर पे, अगर इसे देखा जाए व्यक्तिगत तौर पे, अगर इसे देखा जाए अगर किसी के इमोशनल बातों के तौर पे, तो ये एकदम सरासर गलत है। ये महिला जो है ये कह रही है कि भाई साहब हम कद्दू लेके बैठे थे, सड़क किनारे जो है वो कद्दू बेचने का काम कर रहे थे, इससे जो पैसा आता है उसी से हमारा घर बार जो है वो चलता है और इसी के लिए हम सड़क पे जो है वो आके बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद मैडम ने जो है वो हमारा कद्दू का वो टोकरी ही उठा लिया। देखिए दो बातें हो सकती थी, या तो मैडम ये भी कह सकती थी चलो भाई अपना टोकरी उठाओ कहीं और जाके बेचो, वो महिला वहां से चली जाती। अगर ज्यादा परेशानी हो रहा था और पूरा आपका सड़क सुरक्षा जो है वो एक महिला बाधित कर दे रही थी, तो आप किस उसको कहीं और दूसरे जगह पे भेज देते, या फिर आप ये कह देते कि भाई आइंदा से यहाँ पे दिखना मत, आज भर बेच लो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दोनों में से कोई नहीं हुआ, बल्कि सीधे के सीधे उसका उससे टोकरी ही छीन लिया गया। वो टोकरी जिस टोकरी में 5-6 कद्दू रखे गए थे और वो कद्दू जिसके बदौलत उसके घर में शायद चावल या आटा आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वीडियो जब वायरल हुआ और जब चीजें लोगों के सामने आई तो लोग समझ पाए कि साहब किस तरीके से जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासनिक लोग हैं, उनके अंदर संवेदनाएं एकदम शून्य हो गई है, जीरो हो गया है। किसी एक बुजुर्ग महिला जो उम्र में शायद बहुत बड़ी होंगी, अनुभव में भी ज्यादा बड़ी होंगी, हो सकता है आप जितना पढ़ी लिखी नहीं मैडम, क्योंकि आप जो है वो एसडीएम है और वो एसडीएम नहीं है, वो जो है एक गृहिणी होंगी, एक घर चलाती होंगी और उसके बाद अब देख लीजिए मार्केट में बैठ के कद्दू भी बेचती हैं, कुछ गलत नहीं करती। ना कद्दू इलीगल है, ना ही कद्दू के ऊपर कोई ऐसा मामला है कि कद्दू ही बैन है। ऐसा कुछ उन्होंने बेचा भी नहीं, उन्होंने बेचा कद्दू, और ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनको अपना पेट पालना है। 75 साल की उम्र में कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो करोड़पति बनने के लिए नहीं कर रहा साहब, बल्कि अपना जीवन चलाने के लिए कर रहा है। और वो भी आपको ना गवारा गुजरा। अरे भाई आप उनको अलग तरीके से जो है वो डांट सकती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कद्दू का टोकरी आप ले गई। सवाल ये है कि वो जो कद्दू का टोकरी आप ले गई, वो कद्दू फेंक दिया या फिर आपके घर के पकौड़े बने उससे, सब्जियां बनी उससे, आपके जो जितने लोग थे, ये सवाल उठेगा ना कि आखिरकार उस कद्दू का हुआ क्या, क्योंकि जिस कद्दू को आपने फेंका है उससे किसी के परिवार का भरण पोषण होता है, और अगर आपने उसका पकौड़ा तल के खाया है तो सवाल ये उठेगा कि साहब आपने तो उसका पकौड़ा बना दिया, लेकिन उस गरीब महिला का क्या, जो सड़क किनारे बैठ के जैसे तैसे अपने जीविकोपार्जन का एक जरिया ढूंढ के कद्दू बेच रही थी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और प्रशासन की तरफ से इस असंवेदनशीलता को लेके
आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।